शहर के ठेला व्यवसायियों के द्वारा लाउडस्पीकर लगाकर किए जाने वाला व्यवसाय अब निगम प्रशासन को रास नहीं आ रहा, जिसे लेकर ठेलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के इस आदेश को लेकर ठेला व्यवसायियों का दर्द भी सामने आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने परिवार का पेट पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक शहर की सड़कों पर ठेला चलाने वालों ने अपनी सुविधा अनुसार लाउडस्पीकर का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन ठेले वालों को मिली ये सुविधा प्रशासन को नापसंद है। यही कारण रहा कि प्रभारी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर में सब्जियां, फल और अन्य सामग्री विक्रय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो गलत है ना, क्योंकि जब मास्क लगाते हैं, हम व्यापार करते हैं, तो मास्क लगाकर व्यापार कैसे किया जाएगा? इसके लिए माइक लगाकर व्यापार किया जाता है और मास्क व्यापार माइक से होता है, और जब माइक ही नहीं बजेगा तो व्यापार कैसे होगा? नगर निगम को माइक चलाने देना चाहिए। ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहले वोटिंग के टाइम पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब हमारी समस्या बढ़ती है तो कोई भी आगे नहीं आता है। उनसे तो यही उम्मीद है कि भैया हमको रोज़ भी कमाने दो, खाने दो। ये थोड़ी ना है कि कोई भी अफसर आ गया ठेले लेके भागना, भेड़ बकरियों की तरह इधर जाना उधर जाना। या तो हमको जगह दो या फिर हमको स्थायी करवाओ, ये हमारा उनसे अनुरोध है बस। और जब भी आते हैं कभी कांटे उठा लेते हैं, कभी कुछ उठा लेते हैं, कभी कुछ उठा लेते हैं। अब आदमी माल जमाए, ठेला लेके भागे, बोलते हैं गली कूचों में लेके जाओ। क्या गली कूचों में फल फ्रूट बिक रहे हैं? क्या सब्जी की दुकान थोड़ी ना है, तो कोई भी आके ले लेगा यहाँ पर। निगम प्रशासन के इस आदेश का अब विरोध भी शुरू हो गया है, जहां इस आदेश को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है गरीबों को मिटाना। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है कि उस व्यक्ति को जो सबसे नीचे सबसे पीछे बैठा है उसके खिलाफ सरकार खड़ी रहे। ये हालात पूरे देश में बन रहे हैं, बेरोजगारी इसी से बढ़ रही है। जगह जगह इंदौर शहर में भी यातनाएं हम देखते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस मामले में क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। कि लाउड स्पीकर की शिकायतें कई सारे रहवासी संघों से, कई सारे व्यापारिक एसोसिएशन से आ रही हैं, और ठेलों पर ये परंपरा कभी नहीं रही है। जब भी ठेलों पर लोग अपना सामान बेचते हैं, आवाज़ लगा के बेचते हैं, उनका अपना एक तरीका है। लाउड स्पीकर का वैसे भी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई करने के लिए ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम लोग करते हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि मुख्य बाज़ार में यदि हम लोग लाउड स्पीकर की पर अगर 50 ठेले एक साथ खड़े हो जाएंगे तो लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डेंगू को लेकर नगर निगम लगातार युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसमें खासकर जो वार्ड वाइज एक रोस्टर, एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लगातार स्प्रे जो क्रूड ऑयल का है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त फॉगिंग का काम लगातार किया जा रहा है। बस्ती क्षेत्रों में सफाई अभियान सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलाकर लगातार चल रहा है, तो ये लगातार जारी रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर प्रशासन के इस फैसले को लेकर हो रहे विरोध की गूंज आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।